हम लोग कहता है कांग्रेस का दलाल है, ये है, कोई कहता है आरएसएस का दलाल है। ये बंगला देखा है इसे, एमपी से बड़ा बंगला में रहता हूँ और यही करना रहता तो मेरा छुट्टी प्रमोशन सब कुछ रुका हुआ है। मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहा था मुझे तो आज बड़ा होने का एहसास हो रहा है कि मैं बड़ा कह रहे समाज को तोड़ रहे हैं आप, जैसे तोड़ नहीं है, नहीं समाज को तो ये लोग जात जात पे तोड़ दिया। अगर एक मिनट, जात जात की पार्टी बना के समाज को इन लोगों ने तोड़ा, हम कहाँ तोड़, हम तो दलित समाज को, हम तो कह रहे हैं दलित समाज को पहले फोकस कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि रतनलाल और राहुल नागपाल के कहने से बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो रही है और वो तिल मिला रहे हैं, तो फिर तो इसका मतलब मैं और रतनलाल से जो मायावती से ज्यादा बड़े नेता हैं। अगर बहन जी के इतने काम करने से बसपा मजबूत नहीं हो रही है, उनके 40 साल के राजनीतिक कैरियर से उन्होंने इतना सब कुछ किया, दलित प्रेरणा स्थल बनाया, डॉक्टर अम्बेडकर पार्क बनाया, काशीराम स्मारक बनाया, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई, इतने अच्छे काम भी किए ना, हम तो तारीफ भी करते हैं उनकी, ऐसा नहीं है। और अगर उसके बावजूद भी मेरे और सर के बोलने से बसपा कमजोर हो रही है, तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं नेता समय दम नहीं है, इन नेताओं में दम नहीं, फिर तो मैं अगर कांग्रेस काम करो, तुम 500 रुपया मेरे से ले जाओ, झाल मजीरा 2-4 और खरीद के दे दे। नेक्स्ट पीएम चलो भाई। मैं तो कई बार कहता हूँ ना कि दलित एक कंधा दिए हुए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए चिराग पासवान, जीतन मांझी, अठावले, ये सब बीजेपी के समर्थन से चुनाव लड़ेगा। सब ये सब नेता सब व्यक्तिगत अपनी व्यक्तिगत चाह रहा है कि मैं मंत्री बन जाऊं, बस मैं ये बन जाऊं। हम समाज को एड्रेस कर रहे हैं। आखिर कहते हैं हमारी सरकार थी तो हमने ये कर दिया। पहले आप ये पहले स्वीकार करिए कि आप आरएसएस बीजेपी के समर्थन से 3 बार रहे, प्रत्यक्ष समर्थन, बिल्कुल 3 बार रहे। तो आपके लिए मुख्यमंत्री बनना जरूरी है, हमारे लिए समाज की सुरक्षा, उनके हक हकूक की सुरक्षा जरूरी है। हम समर्थन लेते हैं, देते नहीं है किसी। हाँ, तो कल्याण सिंह की सरकार को समर्थन नहीं दिया था। अजीब बात यार, जब 6 महीने का समझौता हुआ था कल्याण सिंह और मायावती के बीच में, 6 महीने बीजेपी की सरकार रहेगी और 6 महीने कल्याण सिंह की सरकार रहेगी, तो जब मायावती जी का जो कार्यकाल था वो पूरा हो गया, उसके बाद में कल्याण सिंह जो मुख्यमंत्री बनाया गया, वो 2-3 महीने मुख्यमंत्री रहे, आपसे विवाद हुआ, समर्थन वापस ले सरकार गिर गई। तो ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को समर्थन नहीं दिया, तो समर्थन नहीं दिया। एक बात और, गुजरात में प्रचार करने कौन गया था? बीजेपी का, हम गए थे। बहन जी वोट मांगने गई थी ना गुजरात, हम गए थे। जी के लिए आपके लिए 2 में से चुनना हो तो आपके लिए अगर बीजेपी अगर आपको ठीक लगता है और आरएसएस की पॉलिसी, तो हम समाज को आगाह कर रहे हैं कि भाई ऐसा है, आपके हक हकूक चले जाएंगे। हमको एक एमपी, हमको एक मंत्री नहीं चाहिए, हमको समाज जिंदा चाहिए, समाज सुरक्षित चाहिए। उसके लिए पढ़ाई जरूरी है, नौकरी जरूरी है। तो आप तो 3 बार तो खुद ही आरएसएस से लेके बढ़े। हम लोग कहता है कांग्रेस का दलाल है, ये है, कोई कहता है आरएसएस का दलाल है। ये बंगला देखा है इसे, एमपी से बड़ा बंगला में रहता हूँ और यही करना रहता तो मेरा छुट्टी प्रमोशन सब कुछ रुका हुआ है। आरएसएस बीजेपी से हम लोग ज्यादा लड़ रहे हैं कि ये लड़ रहे हैं? नेता लड़ रहे हैं। नेता तो मांगते हैं अपने लिए कि मैं बनूंगा, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। हम वोट मांग रहे हैं किसी से? हम बोले वोट देने से पहले खाली सोच लो। बिल्कुल, वोट देने से पहले सोच लो ये कौन तुम्हारी थोड़ी रक्षा कर सकता है और कौन तुम्हें बर्बाद कर सकता है। यही बात है मोटा मोटी। तो क्या आलोचना, हम किसी आलोचना झेले ना धरनी है। पार्टी वाला अपना पार्टी जाने, पहले कोई पार्टी खुद ही करे कि मैं खत्म होना चाहते हैं हम, तो कोई क्या बचा लेगा? मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहा था मुझे तो आज बड़ा होने का एहसास हो रहा है कि मैं बड़ा कह रहे समाज को तोड़ रहे हैं आप, जैसे तोड़ नहीं है, नहीं समाज को तो ये लोग जात जात पे तोड़ दिया। अगर एक मिनट, जात जात की पार्टी बना के समाज को इन लोगों ने तोड़ा, हम कहाँ तोड़, हम तो दलित समाज को, हम तो कह रहे हैं दलित समाज को पहले फोकस कर रहे हैं। हम उसमें बोल रहे हैं कि चमार, जाटा, पासी बोल रहे हैं कुछ कि आरक्षण मिला तो पूरे समुदाय को मिला, कानून बना तो पूरे समुदाय के लिए, उसमें महार भी होंगे, चमार भी होंगे, तमाम देश की जातियां होंगी। हम तो उनको एड्रेस करने, भैया मेरी नौकरी तो है, मैं रिटायर हूँगा, मेरा बच्चा जाएगा विदेश पढ़ने, अपना सोच लो बस। हमारी तो नौकरी है, अभी 13 साल नौकरी है, कुछ नहीं भी करूँगा तभी लोग जानते हैं बहुत, खाली लिखूंगा पढ़ूंगा उतने काफ़ी है। तो ये जो खुद ही आरएसएस बीजेपी की पॉलिसी को परस्यू कर रहा है दलित लोग, वो मुझे कह रहा है दलाल है। नुकसान ना हमने झेला है बोलने की खातिर, नुकसान झेला है बोलने की खातिर। लेकिन एक चीज और मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि हम कांग्रेस के समर्थक हो गए हैं वगैरह वगैरह, उनके सामने सबसे बड़ा सवाल है कि देश में निजीकरण की बाढ़ आ रखी है, विकास सेंसस है, आरक्षण है, हाँ, रोज कुछ ना कुछ बेच रही है मोदी सरकार। क्या बहुजन समाज पार्टी ने कभी इसका विरोध किया कि सरकारी संस्थानों को सरकार क्यों बेच रही है?
क्यों अडानी अंबानी को बेच रही है? कभी विरोध किया? क्योंकि अगर वो बिक रहे हैं तो सबसे ज्यादा लॉस किसका हो रहा है? SC/ST का हो रहा है, उनका आरक्षण समाप्त हो रहा है। तो अगर समाज की इतनी ही चिंता है तो उनको चाहिए कि बसपा रोड पर उतरे और जो देश के अंदर निजीकरण हो रहा है उसका विरोध करे। दूसरी बात, अगर उनको लगता है कि रतनलाल और राहुल नागपाल के कहने से बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो रही है और वो तिल मिला रहे हैं, तो फिर तो इसका मतलब मैं और रतनलाल से जो मायावती से ज्यादा बड़े नेता हैं। अगर बहन जी के इतने काम करने से बसपा मजबूत नहीं हो रही है, उनके 40 साल के राजनीतिक कैरियर से उन्होंने इतना सब कुछ किया, दलित प्रेरणा स्थल बनाया, डॉक्टर अम्बेडकर पार्क बनाया, काशीराम स्मारक बनाया, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई, अच्छे काम भी किए ना, हम तो तारीफ भी करते हैं उनकी, ऐसा नहीं है। और अगर उसके बावजूद भी मेरे और सर के बोलने से बसपा कमजोर हो रही है तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं नेता में दम नहीं है, इन नेताओं में दम नहीं, फिर तो हम एक्टिविस्ट हैं। फिर बहन जी को चाहिए कि वो हमें बुलाएं और हम पार्टी को मजबूत उनका करेंगे। कहना यह है समाज को गुमराह कर रहे हैं आप लोग। अरे गुमराह ऐसा है, सुनो, पूरा पार्टी वाला से जाके उठा के बोलो कि बाबा साहब के नाम पे राजनीति करते हो, स्टेट एंड माइनॉरिटी पढ़े हो, पहले राज्य और अल्पसंख्यक पढ़े हो, एक अक्षर पढ़ता उड़ता नहीं है, जिसको वहाँ पे अच्छा डॉक्टर बनना चाहिए, अच्छा प्रोफेसर बनना चाहिए, अच्छा जज बनना चाहिए, वो सब झाल मजीरा ले घूम रहा है कि हम सबको MLA MP बनना है, झाल मजीरा लेके घूम रहा है। गुमराह कैसे कर रहे हैं? कह रहे हैं तुम्हारे कॉलेज यूनिवर्सिटी इतने महंगे और तेरे बच्चे नहीं पढ़ेंगे भाई। अभी बताओ, अब इतना 5 साल हुए, बताओ चीनी मिल किसने बेचा है? यूपी के। हाँ, चीनी मिल सरकार में तो भाई तो कहो ना कि हम भी निजीकरण करना चाहते हैं और हम उसके खिलाफ हैं कि निजीकरण नहीं होना चाहिए। 15 चीनी मिल जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तो सरकार में निजीकरण हुए उसके कि नहीं हुए? अगर मैं गलत हूँ तो मैं अपनी बात वापस ले लूँगा। लेकिन बसपा ये भी कहते हैं ना कि ये कांग्रेस की बिल्कुल भी गलतियां नहीं बताते ना। कौन? वो पागल लोग है ना, पढ़ता है ना, सुनता है ना, दिखता है। परसों ही वीडियो लगाया है तो मैंने उसमें डाला है ना पूरा कि राहुल गांधी में इतना हिम्मत है कि वैकल्पिक घोषणा पत्र देंगे। नहीं सुना, नहीं देखा? किसकी समीक्षा नहीं करते? हमारा काम किसी का मांगना नहीं है। तीन स्टेटों का चुनाव परिणाम आया, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। हमने सरनों से बैठ करके प्रॉपर वीडियो बनाया, उसमें कहा कि कांग्रेस क्यों हारी। हमने तो उसने बसपा की तारीफ कही थी, तब तो किसी बसपा का फोन आया कि बहुत अच्छी आपने तारीफ की। हमने तो उस दिन भी कहा था कि अगर आज 3 राज्यों में अगर कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार बनी तो वो कांग्रेस की मूर्खता की वजह से बार बार कह रहे हैं हम लोग। अगर कांग्रेस दिखा दी, तुम 500 रुपया मेरे से ले जाओ, झाल मजीरा 2-4 और खरीद के दे दे। नेक्स्ट PM चलो भाई। क्या है ना कि अभी जैसे मैंने अभी मुझसे आज हमारे साथी हैं, उन्होंने कहा कि यार वो आपने कहा कि जी वो अगर बसपा की सरकार ही बन जाएगी तो क्या आप क्या ना मिनिस्टर कहाँ से लाओगे? तो मैं कहा बात तो सही है। अगर मैं ये बात मान भी चलो स्वीकार कर लूँ, अगर कल को कोई चमत्कार हो जाए, कोई सी भी पार्टी एक पार्टी कहते क्या ठीक है मायावती जी को ये हमारे पास 252 वो हैं सांसद हैं, हम दे रहे हैं, आप सरकार बना लो जाओ, तो प्रधानमंत्री बहन जी होगी। अब गृह मंत्री कौन बनेगा, वित्त मंत्री कौन बनेगा, ट्रांसपोर्ट मंत्री कौन बनेगा, विदेशी मामलों का मंत्री कौन बनेगा? क्या हमारे पास में ऐसे 50 आदमी हैं जो मंत्री पद की शपथ ले लें? नहीं है ना। हमारे पास तो ढंग के प्रवक्ता नहीं है, भाषा टीवी बैठ के बात कर लें, और हैं तो हम उनको लायक नहीं करते। बोलने वाले हमको पसंद नहीं, जी हजूरी करने वाले हमको पसंद है, और गुलाम हमेशा गुलाम होता है, चाहे अपने वाला हो चाहे दूसरे वाला हो, ये गुलाम सत्यानाश करते हैं। तो मेरी तो बहन जी से भी अपील है, आप बाहर निकलिए। सर ये आज तक नहीं बोले, लेकिन अब 2-4 दिन से, पिछले 10-15 दिन से इन लोगों ने ये सिलसिला उठाया। क्या लगता है? अब तक तो आप तो आलोचना कई वर्षों से करते हैं। आलोचना नहीं कर रहे, समीक्षा कर रहे हैं। आलोचना कि समाज पिछले 10 वर्ष में मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, कितने आयोग बने शेड्यूल कास्ट के? शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटीज पे एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समाज हमारा आगे गया कि पीछे गया? जब जो दलित नाम पे, अम्बेडकर के नाम पे जो भी पार्टी देश में राजनीति कर रही है तो उस पर सवाल पूछेंगे ना भाई ये सब हो रहा है, आप वोट लेते हो ना, मैं थोड़ी लेता भाई। हम तो RSS बीजेपी ही बोल रहे हैं, कांग्रेस ही आप भी बोल रहे हैं, वोट आप ले रहे हो तो जनता के हितों के लिए सड़क से लेकर संसद तक कौन लड़ेगा? हैं? खाली घर में बैठे रहने से लोग जाएगा बोले कि आरती उतार के चलिए आप मुख्यमंत्री राहुल नागपाल साहब आप शपथ लीजिए, आप चलिए। अरे कम से कम 40-50 MP रहेगा तो बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा। इतने बढ़िया का कि केंद्र की राजनीति में उत्तर प्रदेश देश नहीं है, समझ लीजिए पहले मोटा मोटी। देश उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश में हो सकता है कुछ हज़ार लोगों को फायदा हो गया हो उस रेजिम में। जब आप कांग्रेस सरकार को जब समर्थन दे रहे थे तो केंद्र की नीतियां बनवाने में आपकी कोई भूमिका रही? बाहर से समर्थन दिया है? तब नहीं क्यों दिए? अच्छा बाहर से समर्थन भी दिया, अगर मान लो सपोज आपको किसी को मंत्री बनाना पसंद नहीं है तो बाहर से समर्थन दिया तो कम से कम एक अपना मेमोरेंडम घोषणा पत्र तो देते यूपीए सरकार को कि हमारे 20 वाइस चांसलर लगाओ, हमारे 20 ये लगाओ, हमारे पूरा बैकलॉग पूरा करो, निजीकरण नहीं चलने दें, कुछ तो देते। दिया? कुछ दिया? तब भी कह रहे हो कि लाओ फिर झाल मजीरा भेजो यहाँ से। कुल मिला के चलिए सवाल यही है आपकी बातचीत की। हम लास्ट में यही कहूँगा कि तथागत बुद्ध जो भी हमारे महापुरुष हैं इनको सद्बुद्धि दें
और एक अच्छी सोच के साथ में आगे बढ़े। अगर आप राजनीति करो तो आपको 5 साल राजनीति करनी है। ऐसा नहीं कि चुनाव से पहले 6 महीने पहले बाहर निकले, 3 महीने पहले बाहर निकले और कब राजनीति करेंगे, तो फिर 4.5 साल आप क्या करोगे। राजनीतिक व्यक्ति को राजनीति करनी चाहिए, खुल के 24/7 करनी चाहिए राजनीति। तो राजनीति नहीं करोगे तो फिर चलो आप राजनीतिक व्यक्ति नहीं हो, पार्ट टाइम राजनीति कर रहे हो। मेरी नौकरी है ना, हम अपने नौकरी के लिए कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मुझे वीसी बना दो, मेरा उल्टे नुकसान हो रहा है। दलित लोग के लिए बोलने, समाज के बोलने के बारे, नेता के बाद जाके चमचागिरी करते तो कुछ मिल गया रहा था, वो तो हमसे होगा नहीं। तो हम तो समाज को आगाह कर रहे हैं कि देख ले भैया, हम तो 65 साल की उम्र तक दिल्ली में रहेंगे, बंगले में रहेंगे हैं। अब निजीकरण हो जाएगा, उसका सबके जो है ना कोट पैंट उतरेंगे और खेत में मजीरा बजाते रहना। और देखो व्यक्तिगत नुकसान की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की सरकार थी सर, तब भी लड़े थे कांग्रेस की सरकार। इन मूर्खों को मैं कह रहा हूँ, जब कपिल सिब्बल HRD मिनिस्टर था, याद है तुम्हें? उस समय सड़क पे नहीं थे उस समय। हम लोग तो समीक्षा करते हैं भाई, जो सरकार में रहेगी उसकी समीक्षा होगी। सर आप लोग गठबंधन की अभी आपने जिक्र किया बीच में, कांग्रेस भी चाहती है बसपा से गठबंधन हो, लेकिन सपा नहीं चाहती है कि गठबंधन। ऐसा है ना, गठबंधन जब हुआ, इंडिया बना, तो सिर्फ एक पार्टी ने उसके लिए प्रयास किया कि कांग्रेस ने प्रयास किया, कि सब लोगों ने प्रयास किया, सब लोगों ने प्रयास किया ना। सब थोड़ा एक कदम वो चला, नीतीश कुमार चले, स्टालिन चला, सब धीरे धीरे चला। जब आप सीधे ही कह रहे हो कि हम गठबंधन करेंगे ही नहीं, तो कंफ्यूजन तो क्रिएट होगा ही ना कि आखिर किसको फायदा पहुंचाना चाह रहे हो। अब तो चुनाव सर पे है। अब ये तो हम तो बार बार कह रहे हैं कि दलों का नहीं, दिलों का मिलन हो, समाज मिले। एक बात कह रहे हैं ना, अब चुनाव सर पे है। अब प्रेशर अभी भी हम कह रहे हैं, अभी भी अपील ही कर रहे हैं कि आप चाहे अखिलेश जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो भी हो, जो भी है, नॉन बीजेपी जो भी हैं, उन सबको 2-4 सीट आगे पीछे करके चुनाव लड़ना चाहिए और बीजेपी RSS को हराना चाहिए। 30-30 सीट अगर मान लो कि सपा बसपा लड़ ले, अब 20 सीट बांट दे और सब में, तो 30 लड़के अगर 25 जीत गए तो उसमें फ़ायदा है, या 80 लड़के जो है ना 2 जीते, किस में फ़ायदा है? ताकत लगाओ समाज से। नेताओं को यहाँ जो बकर बकर करता है ना, उसको बोलो जाओ गांव-गांव में मीटिंग लो, सारे समाज के, दोनों पक्ष के नेता, सब पक्ष के नेता। तो मना कर देना, अगर बसपा अब तो जाने ना, तो हम बाहर हो जाएंगे। देखिए तो देखिए, अगर बसपा से गठबंधन होता है, हालांकि गठबंधन करना ना करना ये राजनीतिक दलों का मामला, हमारा मामला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बसपा से गठबंधन हो रहा है तो इंडिया गठबंधन को पूरे देश में फायदा होगा, क्योंकि बसपा का वोट पूरे देश में है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। और अगर सपा से गठबंधन होता है, सपा अगर अकेले लड़ेगी तो उसको, सपा को भी कुछ नहीं मिलना, सपा को भी ये पता है। तो सपा से गठबंधन करने का मतलब सिर्फ यूपी, तो ये इंडिया गठबंधन को देखना चाहिए, फायदा किसके साथ में। भाई विधानसभा चुनाव के समय भी हम लोग कह रहे थे ना ये बात कि अगर ये लोग मिल के लड़ेगा तो इनकी सरकार बन जाएगी। ठीक है, एग्रीमेंट करें ना कि अखिलेश जी आप उत्तर प्रदेश संभालिए, केंद्र हम संभालते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। जब मैंने कहा था चंद्रशेखर को भी एकोमोडेशन लो 5 सीट उसको भी दो, तो सपा वाले भी गाली दिए। तो इन लोग को जो है ना, इन लोग को बुद्धि से बैर है। पहनूंगी तो जरी वाली साड़ी है, नहीं तो नंगे रहूंगे, हैं? बुद्धि से बैर है। बाबा साहब ने कहा था कि जितना मिल गया ले, उसके बाद आगे अधिकार के लिए संघर्ष करो। ये नेता, छुटभइये नेता लोग ना पूरे संघर्ष को पीछे की दिशा में लेके जा रहे हैं। वही हम अपने नौजवानों को समझा रहे हैं। समझ लो, ये नहीं तो सब डिजिटल रिकॉर्डर है कि हम क्या बोल रहे थे 2023 में।